हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप देख लें, नहीं तो आपको ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 12 के स्टार्ट में सियोडू मिनजही को बताने वाला होता है अपने बारे में। तभी वहाँ पर किम ताएजुन आ जाता है और मिनजही को अपने साथ लेकर चला जाता है। मिनशुक भी उसी कंपनी में आता है और वो भी मिनजही को देखता है और आवाज़ देकर बुलाता है, पर मिनजही नहीं सुनती। फिर हम किम ताएजुन को देखते हैं जो मिनजही को कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इधर सियोडू भी मिनजही को ढूंढते हुए उनके पीछे आता है। तभी मिनशुक भी सियोडू से मिलता है, पर सियोडू तो उसे लिफ्ट से धक्का देकर निकाल लेता है। किम ताएजुन मिनजही से कहता है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? मिनजही बोलती है, कुछ भी तो नहीं। किम ताएजुन परफ्यूम की बोतल दिखाते हुए कहता है, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? मिनजही कहती है, ये क्या है, चूरन की बोतल है क्या? किम ताएजुन कहता है, ये परफ्यूम है और तुम इसे अब हमेशा अपने साथ लेकर घूमती हो। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ठीक है, फिर मैं इसे गिरा देता हूँ। फिर मिनजही परफ्यूम को लेने के लिए किम ताएजुन से लड़ने लगती है। वो दोनों वहाँ पर ऐसे लड़ रहे थे जैसे दो छोटे बच्चे अपने फेवरेट चॉकलेट के लिए लड़ते हैं। इसी बीच सियोडू भी उन दोनों को देख लेता है लड़ते हुए। मिनजही तो किम ताएजुन का मार मार के बुरा हाल कर देती है। फिर वो किम ताएजुन को मारने ही वाली होती है कि तभी उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर किम ताएजुन परफ्यूम की बोतल लेकर थोड़ा सा परफ्यूम मिनजही के हाथ पर लगाता है ताकि वो देख सके कि परफ्यूम मिनजही को मिनरीन में कैसे चेंज करता है। वो परफ्यूम अप्लाई कर देता है, लेकिन सियोडू पीछे से आकर किम ताएजुन को हिट कर देता है, जिसकी वजह से किम ताएजुन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सियोडू मिनजही को जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। वो अब मिनरीन में चेंज हो चुकी थी, पर सियोडू को लगता है कि उसकी आंखों को धोखा हुआ है। और उसी वक्त उस पूरी बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है थोड़ी देर के लिए। मिनशुक और बाकी सारे लोग भी लाइट्स के अचानक जाने से परेशान थे। लाइट आने के बाद सियोडू देखता है कि मिनजही वहाँ पर नहीं है। वो मिनजही को सर्च करने लगता है, पर मिनजही तो वहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। उधर सुसुम इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे फैंस मिनरीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए और उससे मिलने के लिए। सुसुम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर्स भी मिनरीन पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो अभी तक नहीं आई थी। तभी मिनरीन वहाँ आ जाती है और हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो उसकी जैकेट छुपा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ही मिनरीन को पकड़ा था। सियोडू अभी तक मिनजही को सर्च कर रहा होता है तो उसे मिनजही का स्लीपर मिलता है। वो उठा लेता है। मिनशुक भी वहाँ आ जाता है और सियोडू से पूछता है, क्या तुमने किसी पिंक जैकेट पहने हुए एक आंटी को देखा है? सियोडू कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मिनशुक कहता है, मैंने उस आंटी की हेल्प की थी जब वो मुसीबत में थी। प्लीज़ बताओ कि वो कहाँ गई? सियोडू कहता है, मुझे नहीं पता। मिनरीन फैंस को अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है साइन करके, तो एक लड़की मिनरीन के सर पर चोट देखकर पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई? मिनरीन कहती है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ आते हुए। फिर वहीं पर उसकी चोट पर बैंडेज लगाई जाती है। सियोडू और मिनशुक मिनरीन को देख रहे होते हैं। मिनशुक अपने आप से कह रहा होता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि मिनरीन मुझसे कुछ छुपा रही है। सियोडू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर कहना क्या चाहते हो, बोलो। मिनशुक मिनरीन की चोट का निशान देखकर अजीब रिएक्ट करता है क्योंकि अब उसे भी समझ में आ रहा था कि वो आंटी जैसे दिखने वाली लेडी और मिनरीन कहीं एक ही तो नहीं है। फैन साइनिंग इवेंट ख़त्म होने के बाद सियोडू मिनजही का ही इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई होगी। मिस्टर पार्क सियोडू से घर चलने के लिए बोलता है, पर सियोडू थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और मिनरीन तो सियोडू की ही कार में होती है। वो मिस्टर पार्क को बहाना बना देती है कि उसे कहीं काम है, इसलिए वो बाद में घर जाएगी। इसके बाद मिनजही यानी मिनरीन अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड किम ताएजुन के साथ रहती थी कुछ लेने के लिए। लेकिन तभी किम ताएजुन भी वहाँ पर आ जाता है और वो काफ़ी नशे में होता है। मिनजही उसे देखकर छिप जाती है, पर किम ताएजुन को पता चल जाता है कि घर पर कोई तो है, इसलिए वो पूरे घर में सर्च करने लगता है। मिनजही वहाँ से एक बॉक्स लेती है और उसी वक्त उसे उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद हम मिनजही को सियोडू के घर में देखते हैं जहाँ पर वो
उस बॉक्स में से अपनी एक तस्वीर निकालती है जो सियोडू ने उसके लिए बचपन में बनाई थी। मिंजही को स्केच देखकर समझ आ जाता है कि सियोडू का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। स्केच को देखते हुए मिंजही को फ्लैशबैक याद आता है जब सियोडू ने मिंजही का वो स्केच बनाया था। मिंजही इमोशनल हो जाती है। तभी सियोडू वहाँ आ जाता है और मिंजही वो स्केच छुपा देती है। सियोडू मिंजही से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? मिंजही कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। मिंजही सियोडू को हक कर लेती है और रोने लगती है। तभी मिनशुक भी वहाँ पर आ जाता है और बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला जाता है। मिनशुक अभी तक मिनयरिन और उस आंटी मिंजही को लेकर कंफ्यूज था कि कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं हैं। मिनशुक सोचता है शायद ये कोई सपना होगा, इसलिए मैं सो जाता हूँ और सपने से उठते ही सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे सियोडू उसी प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलता है जिसे सियोडू ने मिंजही के लिए हायर किया था। सियोडू कहता है, कल रात अचानक मिंजही पता नहीं कहाँ चली गई, तुम्हें कुछ पता चला क्या? डिटेक्टिव कहता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं वहाँ का सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाया। सियोडू कहता है, अगर मुझे रूल्स के हिसाब से काम करना होता तो मैं तुम्हें क्यों रखता मिंजही की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तुम्हें जो सही लगे वो सब करो मिंजही के बारे में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट सीन में मिनशुक वहीं पर जाता है जहाँ पर मिनशुक ने मिंजही की हेल्प की थी जैकेट देकर। मिनशुक को अब लग रहा था कि कहीं वो आंटी दिखने वाली लेडी और मिनयरिन एक ही तो नहीं है। लेकिन तभी एक शॉपकीपर वहाँ पर दरवाजे से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ज़रूर मिनयरिन ने आंटी को बचाया होगा उस लेडी से। तब मिनयरिन की हेयर पिन वहाँ पर गिर गई होगी। बेचारा मिनशुक तो बहुत ही भोला है यहाँ, सच में इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। इधर सियोडू भी मिंजही और मिनयरिन को लेकर कंफ्यूज हो रहा था कि उन दोनों को सेम जगह पर चोट कैसे लग सकती है। ज़रूर ये मेरा इत्तेफाक होगा। सियोडू को लगता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसे वहम हो रहा है। फिर हम जीना को देखते हैं जो मॉडल्स को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है ताकि वो सब वर्ल्ड फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके बाद जीना मिनयरिन से कहती है कि तुम तो फैशन शो जीतने से पहले ही फेमस हो चुकी हो, तुम्हारे लिए टीवी शोज़ और टीवी सीरियल्स के ऑफ़र आने लगे हैं, तुम एंटरटेनमेंट फील्ड में क्यों नहीं चली जाती? मिनयरिन कहती है, मॉडल बनना मेरा सपना है। जीना पूछती है कि तुम्हारे लिए मॉडल बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मिनयरिन कहती है, वो ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है बल्कि किसी की उम्मीदें भी जुड़ी हैं मुझसे। मैं फैशन वीक में मिस्टर सियोडू के डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनकर वॉक करना चाहती हूँ। जीना पूछती है, पर तुम सियोडू के डिज़ाइन किए हुए कपड़े ही क्यों पहनना चाहती हो? मिनयरिन कहती है, सियोडू के डिज़ाइन कपड़े पहनकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे वो कपड़े मेरे लिए ही बने हों। मैं इस फैशन शो को जीतने में जान लगा दूंगी। जीना कहती है, अब तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो और फोकस भी। मिनयरिन कहती है, जैसे ही फैशन वीक ख़त्म हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए। इसके बाद जीना सियोडू से मिलती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ गए थे? सियोडू कहता है, मैं सनलाइट लेने गया था क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मुझे किसी का पर्दाफाश करना है। जीना कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि कल मुझे एक इवेंट में जाना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे आउटफिट चूज़ करने में? फिर सियोडू जीना को आउटफिट डिसाइड करने में मदद करता है। जीना और सियोडू साथ में होते हैं। जीना ड्रिंक कर रही होती है तो सियोडू उसे ड्रिंक करने के लिए रोकता है और कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और प्यार भी करती हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपने पहले प्यार के लिए सीरियस हूँ, मैं उसी के साथ जीना चाहता हूँ। जीना कहती है, क्या वो लड़की मतलब पहला प्यार तुम्हारा मिनयरिन है क्या? सियोडू कहता है, नहीं, वो कोई और है। नेक्स्ट सीन में मिनयरिन बाथरूम में होती है। तभी उसे याद आता है कि किचन में उसने कुछ बनने के लिए रखा हुआ है, तो वो चेक करने जाती है किचन में। तभी सियोडू ऑफिस से घर में आ जाता है तो मिनयरिन उसे वहीं रुकने के लिए बोलती है। तो सियोडू कहता है, मैं यहाँ क्यों रुकूँ? मैं क्या केजी का बच्चा हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगा? सियोडू अंदर आ जाता है और वो मिनयरिन से टकरा जाता है।
सियोडू मिनयरिन को देखकर कहता है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मिनयरिन कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सियोडू कहता है, निकलो यहाँ से। इसके बाद सियोडू अपने स्टडी रूम में होता है तो मिनयरिन वहाँ आकर सियोडू से वॉक पर चलने के लिए बोलती है और उस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है। सियोडू कहता है, मुझे कोई वॉक पर नहीं जाना है। अभी इसी वक्त से तुम मुझे एक मैरिड मैन समझो और मुझसे डेट पर चलने के लिए, शराब पीने के लिए, फिजिकल टच और ये छोटे कपड़े पहनना सब बंद। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो घर पर मत दिखना। मिनयरिन कहती है, पर तुमने ही तो मुझे घर में वापस बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया? सियोडू कहता है, हाँ, मैंने देखा है उसे दोबारा। मिंजई कहती है, क्या वो अभी भी खूबसूरत है? वो कैसी दिखती है? सियोडू कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी खूबसूरती से नहीं। अब भी मेरी फीलिंग वैसी ही है जैसे पहले थी उसके लिए। फिर मिनयरिन अपने आप से बात करते हुए कहती है, सियोडू तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम मेरे जैसे मिडिल एज की वुमेन के लिए इतना सफ़र कैसे कर सकते हो? सियोडू स्केच बना रहा होता है जिसमें वो मिनयरिन का स्केच बना देता है उसी ड्रेस में, पर उसे मिनयरिन का सपना आता है कि जिसमें वो मिनयरिन को किस कर रहा होता है। फिर सियोडू सपना टूटते ही वो स्केच फाड़ देता है और कहता है, ये मुझे क्या हो गया है? मैं कोई प्ले बॉय थोड़ी हूँ, मुझे कोई लव ट्रायंगल नहीं चाहिए। मेरे और मिंजई के बीच में मिनयरिन नहीं आनी चाहिए। मिंजई का हुलिया बदल जाने से मेरा प्यार थोड़ी कम हो सकता है। मैं मिंजई से पिछले 27 सालों से प्यार करता हूँ। मेरे और मिंजई के बीच में मिनयरिन नहीं आनी चाहिए। मिंजई का हुलिया बदल जाने से मेरा प्यार थोड़ी कम हो सकता है। मैं मिंजई से पिछले 29 सालों से प्यार करता हूँ। मैं मिनयरिन के बारे में अब नहीं सोचूंगा। नेक्स्ट डे हम सियोडू की मॉम को सियोडू के ऑफिस में ड्रेस ट्राई करते हुए देखते हैं। सियोडू अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सियोडू की मॉम कहती है, मुझे डिनर शो पर जाना है, इसलिए मुझे 5 आउटफिट चाहिए और ये मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम मुझे आउटफिट चूज़ करने में मदद करो। सियोडू कहता है, आपने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जो मैं आपके लिए आउटफिट बनाऊँगा? आप तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, वो भी मिनशुक के डैड के लिए। सियोडू मॉम कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम जो इतने क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो और हैंडसम हो, ये कहाँ से आया तुम में? ये सब मेरी वजह से आए हैं। सियोडू कहता है, शायद इसीलिए मुझे 2 औरतों से प्यार हो गया है। मैं सिर्फ एक ही से प्यार करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं दोनों को पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिनशुक कहीं जा रहा होता है तो उसके फैंस उसे देखकर मिनशुक मिनशुक कहकर चिल्लाने लगते हैं। उन फैंस में जिंकियन की फ्रेंड भी होती है। वो मिनशुक को चिल्लाकर बोलती है कि मिनयरिन को डेट मत करो, वो एक मॉन्स्टर है। मिनशुक फिर उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा था, बताओ। जिंकियन की फ्रेंड कहती है कि मैं मिनयरिन के साथ थी उस दिन वॉशरूम में और वो अचानक एक मोटी आंटी में बदल गई और फिर वो मुझे मारने लगी। मिनशुक का मैनेजर मिनशुक को लेकर चला जाता है। मिनशुक अपनी कार में चिल्लाने लगता है ये सारी बातें सोचकर। फिर हम उस प्राइवेट डिटेक्टिव को देखते हैं जो मिस्टर पार्क से मिलता है। तो मिस्टर पार्क उस डिटेक्टिव से पूछते हैं कि तुम मिंजही को क्यों ढूंढ रहे हो? डिटेक्टिव कहता है, मुझे मिस्टर सियोडू ने हायर किया है मिंजही के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके बाद मिस्टर पार्क मिनयरिन से मिलते हैं और पूछते हैं कि मिस्टर सियोडू, मिंजही यानी तुम्हारा बैकग्राउंड क्यों चेक कर रहे हैं? मिनयरिन कहती है, मुझे नहीं पता, पर हम एक दूसरे को जानते हैं। मिस्टर पार्क पूछते हैं, एक दूसरे को जानते हो, पर कैसे? मिनयरिन कहती है, मिंजही यानी कि मैं सियोडू को पहले से जानती हूँ और मैं ही उसका पहला प्यार हूँ। बचपन में मैंने एक लड़के को डूबने से बचाया था और वो लड़का मिस्टर सियोडू थे। मैं तो इस बात को भूल गई थी, पर मिस्टर सियोडू को सब कुछ याद है। मिस्टर पार्क कहते हैं, मिस्टर सियोडू का मिस्टीरियस पहला प्यार तुम ही हो? तो अब तुम क्या करोगी? तुम सियोडू को सच क्यों नहीं बता देती? नेक्स्ट सीन में सियोडू अपने ऑफिस में होता है, तभी उसे मेल आता है कंप्यूटर पर, जिसे देखकर वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, मिंजही ने मुझे मैसेज किया है, कहीं मुझे सपना तो नहीं आ रहा। सियोडू मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सियोडू, मेरे पीठ पीछे मेरी इन्वेस्टिगेशन मत करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहो।
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सियोडू मिनजही से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और वो अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करता है और ड्रेसेस भी ट्राई करता है बेस्ट दिखने के लिए। आखिरकार वो सूट पहनता है मिनजही से मिलने के लिए। मिनयरिन भी तैयार होती है सियोडू से मिलने के लिए। सियोडू रेस्टोरेंट के बाहर मिनजही का वेट कर रहा होता है। तभी मिनजही आती है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच हम किम तायजन को देखते हैं जो अपनी कंपनी का सीसीटीवी फुटेज देखता है उसी दिन का जिस दिन मिनयरिन का फ़ैन साइनिंग इवेंट था वहाँ पर, ताकि किम तायजन जान सके कि मिनजही और मिनयरिन एक ही हैं। सियोडू मिनजही को बताता है कि उसने अपना पहला एडू कलेक्शन स्टोर 2012 में लॉन्च किया था और अब उसके टोटल 65 स्टोर हैं पूरे वर्ल्ड में। सियोडू मिनजही को अब तक अपने बनाए हुए सारे डिज़ाइन दिखाता है और अपनी तारीफ भी करता है। मिनजही कहती है, तुम मुझे डेट पर लेकर आए हो या फिर अपनी बड़ाई करने के लिए? फिर सियोडू मिनजही को अपनी बॉडी में कितना फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हाइट, वेट बताने लगता है, जिसे सुनकर मिनजही कहती है, ये सब तो बता रहा है पर एलर्जीज और फोबियाज़ कौन बताएगा? इसके बाद सियोडू कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे बचपन में जब बचाया था? ये 29 साल पहले की बात है। उस हादसे के बाद से मैं काफ़ी बीमार रहने लगा। उसके बाद मुझे 52 तरह के फोबियाज़ और 35 तरह की एलर्जीज हो गई और अभी तक ये सारी फोबियाज़ और एलर्जी ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन हाल ही में मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया है जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी जीना सीख गया हूँ और अब मैं अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने लगा हूँ। उस शख्स का नाम है मिनयरिन। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। किम तायजन को सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि मिनजही और मिनयरिन एक ही हैं। सियोडू मिनजही से कहता है, मिनजही भले ही मेरी ज़िंदगी में कितनी लड़कियां आई हो जो मुझसे सिर्फ एक तरफा प्यार करती थी, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मेरी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। मैं तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम हमेशा से मेरा पहला प्यार थी और रहोगी। सियोडू मिनजही को फ्लावर देकर अपना लव कन्फेस करता है। मिनजही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सियोडू की बात सुनकर, क्योंकि सियोडू मिनजही को प्रपोज कर रहा था, मिनयरिन को नहीं। मिनजही सियोडू को कहती है कि आज से पहले किसी ने मुझे ऐसे प्रपोज नहीं किया। मिनजही सियोडू को हक कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।